हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का भाई सिद्धार्थ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लाया हूँ। थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कौन सी वीडियो है, पर फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज मैं अपने घर से 32 किलोमीटर दूर आया हूँ। मुझे यहाँ पहुँचने में अराउंड लग गया 2 से 3 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम मान के चलिए, क्योंकि गाँव का रास्ता था, काफ़ी ख़राब था, तो इसलिए मेरे को टाइम लग गया है आने में। बाइक मैंने थोड़ा गाँव की तरफ ही खड़ी कर दी कि यहाँ लाना ठीक नहीं था, रास्ता काफ़ी ख़राब है, जंगल का रास्ता है, तो इसलिए बाइक मैंने आगे खड़ी कर दी थी अपनी। तो आज मैं अपने घर से 32 किलोमीटर दूर आया हूँ आप लोगों के लिए। रात के 11 बजे निकल मैं अराउंड गया था 9:30 के लगभग, और फिर भी मैं यहाँ तक पहुँचा जैसे तैसे करके। रात को वैसे यहाँ रास्ता नहीं पता चल रहा था गाँव का, फिर भी मैं पहुँचा तो मेरे को रात के 11 बज चुके हैं। और आप लोगों के लिए आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो लेके कि गाइस काफ़ी डरावनी है, क्योंकि मेरे को गाँव वालों ने सीधे बोला अगर तू उस लोकेशन में जा रहे हो तो बहुत ही ख़तरनाक लोकेशन है, वहाँ मत जाओ, क्योंकि अगर तुम अपने आप को ज़िंदा चाहते हो, बचना चाहते हो, तो उस लोकेशन में बिल्कुल भी मत जाना। तो गाइज़ आप लोगों का प्यार सपोर्ट था, इसलिए मैं इस लोकेशन में दोबारा से आया हूँ। जो मैं हमेशा लाता हूँ हमेशा वीडियो में, एक ये डंडा हो गया थोड़ी बहुत सेफ्टी के लिए, ये लाइट होगी, और ये बैग हो गया जिसमें मैंने थोड़ा बहुत खाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना टाइम वहाँ लगने वाला है। तो गाइज़ टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि जिस रोड में अभी मैं खड़ा हूँ ये काफ़ी मेन रोड है, गाँव वाले आते जाते रहते हैं इधर से। अगर उन्होंने मेरे को देख लिया तो मेरे को नहीं जाने देंगे उस खतरनाक जगह में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे लोकेशन में लेके चलता हूँ आपको। गाइज़ ये गांव वालों की मेन रोड है, आप देख सकते हैं इस तरफ पूरा जंगल है, राइट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा जंगल है। पर यहाँ क्या सीन है, यहाँ हम खड़े रह सकते हैं, पर अगर मैं अंदर नहीं गया जल्दी से तो मेरे को गांव वाले शूट नहीं करने देंगे वीडियो। तो यही वो रास्ता है जहाँ से अंदर जाया जाता था पहले गाँव वाले। तो मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से लेके चलता हूँ उसी लोकेशन में। ठीक है गाइज़, आइए। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है यहाँ। पहले अच्छा रास्ता रहा होगा, पर अब देखिए पूरा घना जंगल है, पूरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ, झाड़ियों के बीच से मेरे को जाना पड़ रहा है। ये वही रास्ता है जिस रास्ते से वो अम्मा जाया करती थी। मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा आगे जाके पूरा क्या था क्या नहीं, पर पहले आपको मैं लोकेशन में लेके चलता हूँ थोड़ा सा। पूरा आप देख सकते हैं पूरा घना जंगल है गाइस, यहाँ कुछ भी नहीं है, चाहे आप इस तरफ देखिए इस तरफ देखिए, पर फिर भी मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। पूरा झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। बस मैं इसलिए हल्के बोल रहा हूँ, यहाँ से निकलना चाहता हूँ जल्द से जल्द, कि मैं नहीं चाहता गाँव वाले मेरे को रोके देख के कि मैं वीडियो ना बना पाऊँ आप लोगों के लिए, कि इतनी मेहनत करी है, तो चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जल्दी निकलूँ। रास्ता कहाँ है, ये रहा गाइस, पूरा आपको दिख ही रहा होगा कितना घना जंगल है यहाँ, बट फिर भी। अबे यार यहाँ तो रास्ता, अच्छा ये गाइस ये देखिए पूरा रास्ता बंद करा हुआ। अब मैं आपको इस तरफ की लोकेशन दिखाऊंगा। अब जो गांव वाले आते हैं वो उस रास्ते से जहाँ से मैंने एंटर करा, फिर इस रास्ते में वो लोग जाते हैं, पूरा दिखाऊंगा। पर मेरे को जाना तो इधर से ही पड़ेगा उस लोकेशन के लिए। तो गाइज़ आप इसमें कांटे कूटे देख सकते हैं, पूरा गांव वाले ने बंद करा हुआ कि इस रास्ते कोई जा ही ना सके। तो इसका सीन क्या था, पहले यहाँ से लोग आते थे, 2 गांव का रास्ता था एक्चुअली ये मिलने का, तो इस वाले रास्ते से लोग आके देन लोग यहाँ जाते थे इस वाले रास्ते से अपने गाँव के लिए। बट क्या हुआ, आपको कहानी सुनाऊँगा मैं क्या हुआ उस कारण से। तो उस कारण से उन्होंने बंद कर दिया वो रास्ता। अब यही रास्ता है जो जाने का, जहाँ से मैंने एंटर करा था इधर से। तो गांव वाले क्या करते हैं, यहाँ से एंटर करते हुए दैन उस लोकेशन में जाते हैं। तो गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पूरी लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, पूरा घूम चुका हूँ मैं, सिर्फ अकेले ही आया हूँ मैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना डर होगा जो गाँव वालों ने बंद करा। पूरे कांटे वाले लगा रखा है इन्होंने, अगर आप देख सकते हैं सारे पेड़ों में कांटे ही कांटे हैं कि कोई जा ना सके। क्योंकि गांव वालों को तो चलो पता ही है कि हाँ ये लोकेशन ख़राब है, काफ़ी डरावनी है, पर ये उन लोगों के लिए लगाया है जो बाहर से हम जैसे लोग आते हैं, कि गलती से इस लोकेशन में ना आ जाए, क्योंकि इतनी डरावनी जगह है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। तो गाँव वाले ने थोड़ा से लगाया है कि लोग ना जाए इस लोकेशन में। तो गाइस किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाते यूँ करके निकल जाता हूँ इस लोकेशन से, और आगे चलते हैं हम अब उस लोकेशन। तो गाइज़ अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इस लोकेशन से आगे चलते हैं, क्योंकि आपको पता है ये गांव के बिल्कुल जस्ट बगल में है। तो मैं नहीं चाहता कि गांव वाले मेरे को देख के रोक दें, यहाँ पे जाने ना दें उस लोकेशन तक, क्योंकि आप लोगों को पता ही है इतने अंधेरे में तो एक माचिस की तिल्ली भी पूरी इतनी रोशनी ज़्यादा कर देती है, ये तो फिर भी लाइट है। अब मैं नहीं चाहता कि गाँव वाले इस रोशनी को देख के मेरे को रोक दें, तो मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। गाइस जो भी पूरी स्टोरी है मैं आपको आगे चल के पूरी सुनाऊंगा, क्या स्टोरी थी क्या नहीं, उस औरत की, उस अम्मा की, उस दादी की। तो गाइस मैं थोड़ा सा जल्दी उस लोकेशन तक चलता हूँ, बाकी की बात मैं वहीं आगे करूँगा। गाइस एक बार मैं आपको लोकेशन दिखाई देता हूँ कि मेरे आसपास कैसा है पूरा इलाका।
पूरा घना जंगल है, बड़े बड़े पेड़। ये देख ही सकते हैं, पूरा सिर्फ घना जंगल है। नीचे पूरा रास्ता, कुछ नहीं दिख रहा है दूरों दूर तक, इतना घना है। गाइस, मैं जस्ट लोकेशन पहुंचने वाला हूँ जहाँ से मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। मेरी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि यहाँ इस लोकेशन तक आने के लिए मेरे को काफ़ी चलना पड़ रहा है। और देख ही सकते हैं, पूरा जंगल ही जंगल है यहाँ पे चारों तरफ। और मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी आवाज़ें आती है, कुछ भी, क्योंकि ये गांव से थोड़ा सा पास में ही है, आपको पता है इतना सन्नाटा रहता है, कुछ आवाज़ नहीं आती। तो हल्का सा वहाँ पे फंक्शन चल रहा है गांव में, तो शायद से उसकी आवाज़ आए, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझना। चलो गाइज़, मैं आपको पहले उसकी मैं उस दादी अम्मा की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जो गांव वालों ने मेरे को सुनाई थी। उन बूढ़े अंकल, दादा, उन सब ने जो मेरे को दादी अम्मा की कहानी सुनाई थी वो आपको सुनाने वाला हूँ। मैं कुछ इशू के कारण मेरा माइक नहीं चल पाया, तो मैं आपको घर में आके रिकॉर्डिंग करके आपको बताना चाह रहा हूँ उस दादी अम्मा की कहानी। क्या था, उस दादी अम्मा के परिवार में वो 4 जने थे, उसका बेटा, उसकी बहू, वो खुद और उसका पोता। तो ये 4 जने रहते थे। तो क्या हुआ, उसका गरीब थे काफ़ी, वो गरीब ख़ानदान से थे वो काफ़ी। तो क्या था, उसकी जो दादी अम्मा थी, उसका बेटा और बहू एक फैक्ट्री में काम करते थे, बम फैक्ट्री में, जहाँ पे जैसे पटाखा फैक्ट्री कहते हैं, वहाँ पे काम करते थे। तो किसी कारण उस फैक्ट्री में आग लग गई थी। तो आग लगने के कारण उसका बेटा और बहू दोनों मर गए थे। तो उस दादी का एक ही सहारा था, उसका पोता। अब आपको पता ही है, जब एक माँ का बेटा मर जाए तो कितना बुरा लगता है उसको। उसका एक ही सहारा बचा था, उसका पोता। फिर वो क्या करती है, उस पोते को खिलाने के लिए उसे कुछ करना तो था। तो इतनी बूढ़ी थी, काम तो करना ही कर पाती वो। तो उसने क्या करा, उसने अपना घर का जो भी ज़मीन जो भी बेची, अपना घर बेचा। तो वैसे कर करके अपने पोते का पेट भरा, उसे खिलाया, उसकी ज़रूरतें पूरी करी। आखिरकार जब चीज़ें हैं ख़त्म तो होना ही है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो वो दादी अम्मा उस लोकेशन में लेके गई जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे जाके। उस लोकेशन में आके उस दादी अम्मा को रहना पड़ा। तो फिर वहाँ पे वो रहने लगी उस लोकेशन में, खुशी खुशी वो रहने लगी उस जंगल में, वहाँ अपने पोते को लेके। वही होता है, जब खुशी को नज़र लगती है किसी की, कुछ भी हो जाता है। तो एक दिन वो अपने पूजा कर रही थी वहाँ पेड़ में बैठ के। पर हुआ क्या, उसका पोता जो था वो नहर के पास चले गए इसे नहाने के लिए। उसे पता ही नहीं चला उस दादी अम्मा को कि उसका पोता वहाँ चले गया नहाने के लिए, और उस नहर में उसके पोते की मृत्यु हो गई। तो जब उसका पोता मर गया तो काफ़ी, वही आखिरी उस अम्मा का सहारा था, तो काफ़ी पागल सी हो गई, काफ़ी टेंशन में आ गई थी, क्या हुआ क्या नहीं, उसे खुद नहीं पता चल रहा था क्या हुआ। तो उसी टेंशन में आके, उसी पागल की तरह रह के उसने अपने आप को फांसी लगा ली। फिर जब से उसने अपने आप को फांसी लगाई, तब से वो उस एरिया में भटकती है, कभी गाँव वालों को परेशान करती है, कभी कोई आता है उससे परेशान करती है, कभी बच्चों को। तब गाँव वालों ने उससे परेशान होकर उस पेड़ में जहाँ उसने अपने आप को फांसी लगाई थी, वहाँ उसे किला दिया। मतलब बोलते हैं कि उसकी पूजा पाजा करा के उसे वहीं स्थापित कर दिया कि वो ज़्यादा गांव घूमे ना भटके। दिखा देता हूँ, पूरा अंधेरा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पेड़ और मैं। इधर भी दिखा देता हूँ, देखो घना जंगल है पूरा। शायद से कैमरा इतना कैप्चर कर भी नहीं पा रहा होगा, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने का जितना मेरे से हो सकता है। तो गाइस, समय बर्बाद ना करते हुए मैं डायरेक्ट लोकेशन में चलता हूँ। तो गाइज़, मैं इस लोकेशन में चलता हूँ, देख सकते हैं पूरा झाड़ियों के बीच से जाना है मेरे को उस लोकेशन के लिए। और गाइज़, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, क्योंकि मेरे को गांव वालों ने कहा था जब आप उस लोकेशन तक पहुँचने वाले होंगे तो हल्की सी चढ़ाई पड़ेगी। तो चढ़ाई से थोड़ा सा 15-20 मीटर आगे जाके तब वहाँ पे उसकी पूजा करने की, जहाँ उसकी कुटिया थी, जहाँ वो रहती थी, सारी लोकेशन पड़ी थी। तो गाइज़, समय बिल्कुल भी ना बर्बाद करते, क्योंकि मेरे को पता नहीं कितना टाइम लगता है ढूंढने में वहाँ पर। तो मैं जल्दी से उस लोकेशन में चलता हूँ। और ये देखें, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ख़तरनाक जगह रही होगी। गाइस, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं। गाइस, आपने कुछ सुना? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे अलावा भी यहाँ है कोई और जन है। गाइस, मैं बताना चाहूँगा, पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है, जब से मैंने वहाँ इंट्रो आप लोगों को बता ही रहा। ये देखिए गाइस, फिर से आवाज़ आ रही है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मेरे अलावा भी यहाँ पे कोई और है। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं कौन है गाइस। मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा है मेरी। ये देखिए गाइस, आपको चलने की आवाज़ आ रही होगी गाइस, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। ये देखिए
कौन है? ये देखिए गाइस, फिर से मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे पीछे कोई है। गाइस मैं आपको चारों तरफ अपने घूम के दिखाऊंगा, कोई भी नहीं है मेरे आसपास, कुछ भी नहीं है। भी पता नहीं कहाँ से आवाज़ है। गाइस मैं आपको पूरा बताऊंगा, जब से मैंने स्टार्ट करा था यहाँ पे लोकेशन में आया था, तब से मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। या तो जानवर हो सकता है या कोई वही अम्मा ना हो, मुझे तो कुछ गाइस पता नहीं। मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना, आप समझ नहीं सकते। ओए कौन है? कौन था भाई? गाइस ये पता नहीं किसने झाड़ी हिलाई, मुझे लग ही रहा था मेरे अलावा भी यहाँ पे कोई और है। पहले मैं जानवर समझ रहा था, आपने देखा ही होगा। यार कौन है? प्लीज़ मेरे को डराओ मत। बिल्कुल देखिए गाइस, कुछ नहीं पता चल रहा मेरे को। यार कौन है? गाइस मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, ये झाड़ियाँ खुद ही खुद हिलने में लगी हुई। मुझे लग ही रहा था जब से मैं वहाँ एंटर करा, उस झाड़ी पार करके मुझे लग ही रहा था कोई मेरे पीछे कर रहा है, पर मैं बताना नहीं चाह रहा था आप लोगों को। तो गाइस बिल्कुल भी समय को बर्बाद ना करते हुए मैं लोकेशन की तरफ चलता हूँ। मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया गाइस, पता नहीं क्यों, थक चुका हूँ मैं। ओह साला ये कौन है? अबे यार कौन था? कौन थी वहाँ पे? मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ, मैं एक बार फिर से जाके देखता हूँ। मेरी हालत ख़राब हो गई गाइस मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ वहाँ जाने का। गाइस वो देखे, कौन है? आप कौन हो? कौन हो आप? इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कौन? क्या फोकस क्यों नहीं? कौन हो आप? अम्मा क्या आप वही हो? अम्मा क्या वही अम्मा हो? अम्मा मैं आपसे बात करने आया हूँ। अम्मा, दादी, अरे क्या कर रही है गाइस ये? मेरी बहुत ज़्यादा हालत। और पीछे से भी किसी ने मेरे को छेड़ा। कहाँ गई अम्मा? कहाँ गई अम्मा? यार अभी तो इधर ही थी, बिल्कुल दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चले गए। या शायद से वही जगह है जहाँ गांव वालों ने कहा था कि चढ़ाई चढ़ के, और इधर ही था वो जो यहाँ अम्मा बैठी हुई थी, इससे इधर पे ही। गाइस पूरी वो मेरे को दिखी, मेरी इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्या बोलूँ, एकदम से गायब हो गई। अब चलो टाइम वेस्ट ना करते हैं, एक बार आगे देखता हूँ थोड़ा सा, क्या पता कुछ दिखे। उसके बाद मेरे को दिखी नहीं, पर थोड़ा सा आगे आके गाँव वालों ने कहा था कि थोड़ा गड्ढा सा दिखेगा उस टाइप का, जैसे नहर टाइप की होती है। कुछ भी शायद से यही है, मेरे को लगता है गाइस यही वो नहर है। थोड़ा और आगे जाके मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस यहाँ से जाना मुश्किल है, शायद से कैमरे में आप लोगों को दिख ना रही हो, पर ये काफ़ी गहरी है। मैं यहाँ से जाता हूँ एक बार नहर के लिए। मैं बहुत ज़्यादा डर गया है। गाइस आप देख ही सकते हैं कितना ख़तरनाक है ये। मैं और आगे जाके आपको दिखाता हूँ एक बार, वो अंदर जाके जहाँ पे वो बच्चा मरा था। जब आप लगा सकते हैं गाइस, अभी इसमें इतना गहरा है ये देखिए गाइस, पूरा ये नहर आती थी यहाँ से। कितना गहरा है ये, 6-7 फीट का तो होगा ही है। अब बेचारा बच्चा अगर छोटा ही रहा होगा 2-3-4 फीट का, 3 फीट का, तो डूबना तो उसका है ही। देख सकते हैं पूरे आगे तक, आगे से आ रही थी। अब क्या सीन था, इतना कुछ होने के बाद गांव वालों ने इसका पानी ही बंद कर दिया था आगे से, क्योंकि यहाँ से होते हुए आती थी तो गांव वालों को डर लगता था कि पानी में भी उसकी आत्मा ना हो। तो गांव वालों ने आगे से इसका बंद करके पानी कहीं और से ले आया। ये वही नहर थी जहाँ बच्चा डूबा था, तो आप लगा ही सकते हैं इसे देख के कितनी गहरी है।
तो गाइस समय ना बर्बाद करते हैं, मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूँ वो रहती कहाँ थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता गांव वाला कोई लाइट देखे और मेरे को आने ना दे पूरी शूट करने के लिए वीडियो। आप लोकेशन देख ही सकते हैं, पूरा अंधेरा आ रहा है, उधर देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल अलग सा ही पेड़ है पूरे रास्ते में। ये वो पेड़ था, मैं देखे ठेस तो नहीं पहुँचाना चाहता किसी को, पर यहीं वो पूजा पाजा करती थी अपना पूरा। आप देख सकते हैं पूरे गांव वालों ने बताया था कि उन्होंने पेड़ ही जला दिया था उसका, क्योंकि वो गांव वालों को इतना ज़्यादा परेशान करने लगी थी। कोई जाता है यहाँ से तो उसने परेशान करना, किसी का बच्चा जाता तो उसने परेशान करना। की जगह थी जहाँ उसने अपने पोते को रखा था और वो पूजा करने लगी थी। वो अपनी पूजा में इतना मगन हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला उसका पोता कब वहाँ चले गया उस पानी में। गाइस गाँव वालों ने कहा था उसके पीछे उन्होंने पूरा आग लगा दी थी। इधर ही उसका साफ़ एरिया है, देखा आप पूरा देख सकते हैं। यही वो जगह थी जहाँ उसका घर था यहाँ पे। पर गांव वाले इतना परेशान हो चुके थे उससे कि उन्होंने पूरा उसका घर ही जला दिया। आप समझ ही सकते हैं, अगर कोई परेशान करेगा आप लोगों को तो आप लोग भी कुछ इसी टाइप का करते हैं। तो गांव वालों ने उसका पूरा जंगल में जो उसका घर था उसका पूजा करने का सब चीज़ जला दिया। चलो गाइस मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप देख ही सकते हैं कितनी डरावनी जगह है। तभी गांव वालों को परेशान करती रही होगी वो दादी अम्मा। सिर्फ घना जंगल है, पेड़ और मैं गाइस थोड़ा सा चलिए मैं लोकेशन में चलता हूँ। अबे गाइस फिर से देखिए वो आ गई अम्मा, दादी अम्मा, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ। अम्मा सिर्फ मैं आपसे बात करने आया हूँ, मैं आपका कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। आपकी कुछ परेशानी अम्मा। ओए अबे मैं गिर गया। मेरे हाथ में लग चुके पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, मेरे पूरे लग चुके हैं इस हाथ में। गाइस चलिए मैं फिर से एक बार देखता हूँ अम्मा है कहाँ पे। बहुत ज़्यादा लग गई गाइस, अम्मा कहाँ गई, गायब। गाइस आपने कुछ सुना? एक बार मैं थोड़ा अंदर जाके दिखता हूँ झाड़ी में। गाइस अब आवाज़ें सुन रहे हैं यार, कौन है? अम्मा और दादी जो थी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। यहीं पे थी वो जहाँ से उन्होंने मेरे ऊपर लकड़ी फेंकी। एक बार कहीं अंदर तो नहीं गई, एक बार देख लेता हूँ। गाइस पता नहीं, उनकी रोने की आवाज़ आ रही है, आपको अगर सुनाई दे रहा होता है। अम्मा मैं आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, सिर्फ बात ही करने आया हूँ आपसे। गाइस पता नहीं कहाँ गायब होगी अम्मा, पर मैं उस पेड़ की तरफ जाता हूँ जहाँ पे उस अम्मा ने फांसी लगा के मर गई थी। पर गाँव वालों ने कहा था वो पेड़ जिसमें उसने फांसी लगाई थी वो बिल्कुल ही अलग सा दिखेगा। आपको इन पेड़ों का दिखा देता हूँ, ये पेड़ किस टाइप के हैं। उन्होंने कहा था वो पेड़ इसी से थोड़ा सा आगे जाके होगा कहीं पे। गाइस उसे ढूंढना पड़ेगा। अरे यार मैं थक चुका हूँ पूरा। जहाँ पे उसने फांसी लगाई थी, क्या वो पेड़ इधर है? एक बार देखता हूँ गाइस, ढूंढना पड़ेगा उस पेड़ को, मुझे खुद नहीं पता वो पेड़ कौन सा है। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ उस अम्मा का तो खतरा है ही, जंगली जानवरों का भी खतरा है, पर मैं ढूंढूंगा उस पेड़ को कहाँ गया। हाँ तो रास्ता भी नहीं है गाइस जाने का यार। आप आवाज़ सुनो, देखो मैं चुप हूँ। अम्मा मैं आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, आप ऐसे आवाज़ें मत निकालो, मैं सिर्फ बात करने आया था। आपको कोई नुकसान? अम्मा
यार गाइस मैं जल्दी से वो पेड़ दिखाता हूँ आपको। यहीं कहीं ढूंढना पड़ेगा मेरे को, खुद नहीं पता वो पेड़ कौन सा है, कहाँ गया होगा। एक तो पेड़ भी इतने सारे हैं गाइस, इस जंगल में ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा था अलग से ही पेड़ होगा बिल्कुल वो। मैं उस पेड़ को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आखिरकार वो अम्मा थी कहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा इन पेड़ों के उसमें, क्योंकि यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ वो अम्मा रही होगी, कहाँ वो मरी है उस पेड़ में। मुझे चलने की आवाज़ आ रही है, सुनो ध्यान से। अम्मा मैं आपको कोई ठेस पहुँचाने नहीं आया हूँ, आपसे सिर्फ बात ही करने आया हूँ, मुझे डराओ मत। गाइस कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। गाइस आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रही इतनी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। गाइस गाइस अम्मा मैं आपसे सिर्फ बात कर, गाइस आप देख सकते हैं, अम्मा मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ। अम्मा आपके साथ कोई परेशानी आप मेरे साथ बता सकती हैं। अम्मा मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। गाइस अम्मा कहाँ जा रही है, आप देख ही सकते हैं। अम्मा जहाँ मैं जाता हूँ वहीं आ जाती है, शायद से इनका मेरे को लग रहा है कुछ कनेक्शन है इस जगह के साथ। अम्मा बताओ आपकी परेशानी क्या है, मैं कैसे भी करके आपकी मदद करूँगा। अम्मा मैं आपको कोई ठेस पहुँचाने नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूँ पहले भी। गाइस पता नहीं अम्मा ने आज मेरी, गाइस अम्मा ने पता नहीं क्या फेंका एकदम से। अम्मा अम्मा कहाँ गायब हो गई। गाइस अम्मा गायब हो गई एकदम से, शायद से अम्मा का कुछ कनेक्शन था यहाँ पे, तभी वो मेरे को यहाँ दिखी। गाइस यहाँ कुछ मेरे को लगता है उसका कुछ कनेक्शन था, मुझे वहाँ पे दिखी थी वो, पर मैं देखना चाहूँगा कुछ होगा ज़रूर यहाँ, क्या होगा यहाँ पे एक बार देखते हैं। गाइस ये शायद से वही पेड़ है जिसमें धागा बांधा, क्योंकि इस पेड़ की यही पेड़ है जिसमें उसने फांसी लगाई थी। बहुत साल पहले की बात है गाइस ये गाइस फिर से उसकी अम्मा की आवाज़ आ रही है। अम्मा मैं आपको कुछ परेशान करने नहीं आया, मैं यहाँ से चले जाऊँगा बस। गाइस ये देखिए मैं आपको दिखा ये वो देखिए गाइस अम्मा की आवाज़ आ रही है, उसके पेड़ के पास पहुँचा, क्योंकि आप ये देखिए बिल्कुल ही अलग सा पेड़ है। अम्मा की आवाज़ आ रही है गाइस, ये देखिए गाइस ये वही पेड़ था गाइस जब उसका पोता मरा था, तो इसी पेड़ में उसने फांसी लगाई थी। तो क्या था, हर 3 महीने में यहाँ पूजा करते हैं इस पेड़ की, कि वो इस पेड़ से ज़्यादा दूर ना जा पाए, जंगल से दूर ना निकले, गांव वालों को ना परेशान करें। अम्मा मैं आपको कोई ठेस पहुँचाने नहीं आया था। गाइस अम्मा आवाज़ आई, मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है, आप भी सुनना यार। अम्मा मैं आपको कोई ठेस पहुँचाने नहीं आया हूँ यार। अम्मा मैं यहाँ से चले जाऊँगा, मैं यहाँ से निकल ही रहा हूँ, बस मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपके यहाँ पे आया। मैं चाहता हूँ अपना मेरे पीछे आना, मैं अपने घर निकल रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल एकदम से निकल जाऊँगा, तो आप मेरे को कुछ परेशान मत करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ना मैं आपको ठेस पहुँचाना है, ना मैं आगे से यहाँ कभी आऊँगा। अम्मा तो गाइस मैं उस लोकेशन से आ चुका था बाहर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था उस दादी अम्मा के को थोड़ा ठेस पहुँचाऊँ मैं अपनी चीज़ें करके, वीडियो बना के, कुछ भी काम करके वहाँ जाके। और काफ़ी ख़तरा भी था उस जंगल में, उस दादी अम्मा का तो था ही था, और ऊपर से उस जानवर का भी था। तो मैं उस लोकेशन से बाहर आ चुका हूँ, यहाँ थोड़ा सेफ़ है, मैं गाँव के उस रोड में आ चुका हूँ। देखिए आपको हल्ला हुल्ला भी आ ही रहा होगा, मैं निकल चुका हूँ उस रोड से। पर गाइस देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उस जंगल में जा रहा हूँ, उस दादी अम्मा को देखने गया, बातचीत करी। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो गाइस थैंक यू, रात काफ़ी हो चुकी है, मैं निकलता हूँ।